स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे, वो संपूर्ण अप्रैल का, संपूर्ण मार्च जिसने नहीं पढ़ा है जाके अपने पढ़े जाके प्ले लिस्ट में है। आज हम लोग संपूर्ण पूरा अप्रैल का पढ़ेंगे। संपूर्ण किसके लिए पढ़ेंगे? यूपी ट्रिपल एस सी, AGTA, VPO, जूनियर असिस्टेंट 512, यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। इसमें यूपी करंट अफेयर स्टैटिक जीके दोनों शामिल रहता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम में योजना में पहले स्थान पाया गया है, वह कौन सा है? वाराणसी है। मतलब कि सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम में योजना में पहले स्थान पर कौन आया है? तो योजना में पहले स्थान पर कौन आया है? तो वाराणसी है। फिर रामगढ़ में अमेरिकन प्रजाति की नारंगी चोंच वाली सफेद बतख छोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह ताल कहाँ पे है? तो रामगढ़ ताल कहाँ पे है? रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। कहाँ पे? गोरखपुर में। और यहाँ पे क्या छोड़ा गया? अमेरिकन प्रजाति की नारंगी चोंच वाली सफेद बतख छोड़ी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय परिवर्तन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के 23 विद्यार्थियों को बाल वैज्ञानिक के रूप में चयनित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार धनराशि कितनी दी जाएगी? तो 10,000 रुपये दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10,000 रुपया दी जाएगी। कितने बच्चों को दी जाएगी? तो कितने बच्चों को दी जाएगी? 23 बच्चों को दी जाएगी। और कहाँ दिया जाएगा? तो प्रतापगढ़ के जिले के बच्चों को दिया जाएगा। और किसके कौन सा अवार्ड है? तो इंस्पायर अवार्ड मानक पुरस्कार है 2023-24। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसुरी को GI टैग मिला है। बांसुरी को क्या मिला है? GI टैग मिला है पीलीभीत जिला को। मतलब बांसुरी को GI टैग कहाँ मिला, किस जिले को मिला है? तो पीलीभीत जिले को मिला है। आगामी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल, मतलब क्या? आगामी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? चित्रकूट में। देश का पहला मंदिर कौन सा है? देश का पहला मंदिर जहाँ हाल ही में एयरपोर्ट की सफाई व्यवस्था की SOP लागू करने की घोषणा की गई। तो कहाँ? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो वाराणसी में है, यहाँ पे एयरपोर्ट की तरह सफाई व्यवस्था की SOP लागू की गई है। उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट, कौन सा? वाटर स्पोर्ट, यानी कि वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया गया, वह कौन सी नदियां हैं? गंगा और वरुणा नदियां हैं। फिर उसके बाद 5 करोड़, ये पुराना क्वेश्चन है, मार्च में पढ़ाया हूँ कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह पहला विश्वविद्यालय जिसे हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण किए गए शोध को पेटेंट दिया गया है। तो किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो BHU दंत विश्वविद्यालय को दिया गया है। विज्ञान संकाय को दिया गया ये पूरा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम, ये तो हो गया वाराणसी में। फिर रामगढ़ ताल गोरखपुर वाला, बतख छोड़ा गया है अमेरिकन नारंगी चोंच वाली। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन तत्वाधान में वही है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के 23 बालकों को दिया गया है। फिर क्वेश्चन है कि प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी गठित किया गया 8 अप्रैल को उसका क्या किया गया था? 8 अप्रैल का इसका प्रथम बैठक भी था। अभी 8 मई को था। 8 मई को था, इसलिए भी अप्रैल का 8 मई को भी बैठक भी था। प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्र को बनाया गया है, संजय श्रीनिवास को बनाया गया है, या प्रवीर कुमार को, MP अग्रवाल को? उत्तर क्या है? तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को किसको बनाया गया? ये MP अग्रवाल को बनाया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष। दुर्गा शंकर मिश्र क्या है? तो मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र है। और संजय श्रीनेत क्या है? तो जो संजय श्रीनेत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं।
प्रवीर कुमार क्या है? तो प्रवीर कुमार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। यानी कि प्रवीर कुमार क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश क्या हो गया भाई, एक मिनट, लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत है, याद रखना है। दुर्गा शंकर मिश्र क्या है? मुख्य सचिव है। दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव है और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत है। नेत से याद रखना है कि संजय श्रीनेत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कौन अध्यक्ष है? तो प्रवीर कुमार। कौन है? प्रवीर कुमार। और संजय मिश्रा क्या है? लोकायुक्त है। इतनी टाइम उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? संजय मिश्रा है। और राम कुमार विश्वकर्मा क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा है। पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा है। फिर नया क्वेश्चन है कि अप्रैल 19 अप्रैल से शुरू होने वाले अलीगढ़ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट सिंह, रिंकू सिंह, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह उत्तर है, तो उत्तर हो गया रिंकू सिंह। फिर उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में जितने भी संस्थान है उसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। और ये लखनऊ में है। गिर इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कहाँ पे है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पे है? ये भी लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स ये भी कहाँ है? लखनऊ में। यानी कि फिर से याद कर लो, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का है लखनऊ में। गिरी देखो, ये एक है वीवी गिरी श्रम अनुसंधान संस्थान, तो वो नोएडा में है। पर ये गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी ये इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? लखनऊ में। ये देखो नेशनल ब्यूरो है, ये मतलब ये ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? लखनऊ में। और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स है, इंस्टीट्यूट है, ये ब्यूरो है, कहाँ? दोनों है लखनऊ में। पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? तो शुगर केन रिसर्च कहाँ पे है? तो ये शुगर केन रिसर्च है लखनऊ में। और पर शुगर केन रिसर्च, तो ये देखो शुगर केन रिसर्च है लखनऊ में, पर शुगर सिर्फ, तो शुगर कहाँ पे है? मतलब शुगर इंस्टीट्यूट सिर्फ कानपुर में है। और ये शुगर केन यानी गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, पर भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी ICH CISH कहाँ है? लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है? लखनऊ में। वो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह का दायित्व किसे सौंपा गया है? अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार को, या फिर संजय कुमार को, या संजय मिश्रा को, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है दीपक कुमार को। दुर्गा शंकर मिश्र क्या है? अभी बताया था, मुख्य सचिव हैं। दुर्गा शंकर मिश्र क्या है? मुख्य सचिव हैं। और संजय श्री नेत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। संजय नेत से याद रखना, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। प्रवीर कुमार क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार हैं। संजय मिश्रा क्या है? लोकायुक्त है। संजय मिश्रा क्या है? लोकायुक्त है। और राजकुमार विश्वकर्मा क्या है? राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आनंद मिश्रा। फिर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में मारुति सुजुकी ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक खोला है? अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, या अयोध्या में? तो कहाँ? अयोध्या में। कहाँ खोला? ये अयोध्या में। अयोध्या में कहाँ खोला है? ये अयोध्या में खोला है। उत्तर है अयोध्या। तो उसके बाद पशु जैविक औषध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ये कानपुर के एक छोड़ गया था उधर लखनऊ वाला। तो पशु जैविक औषध संस्थान कहाँ है?
तो पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी कहाँ पे? कानपुर में। याद रखना कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में। ये देखो, ये शुगर आ गया, सिर्फ शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। पर शुगर केन वाला कहाँ पे है? लखनऊ में। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग, ये हृदय रोग से जहाँ रोग संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पे है? कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में। गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट का सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है? कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो क्षेत्रीय, ये कहाँ पे है? क्षेत्रीय भाई हो जा, क्षेत्रीय कहाँ पे है? कानपुर में। राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। ये भी राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? कानपुर में। फिर प्रश्न है कि 17 मार्च 2024 को बुंदेलखंड में 10 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई, जिनमें विद्युत उत्पादन कितना होगा? 3000, 2000, 4000 या 5000? तो कितना होगा? 3000 होगा। 3000 मेगावाट होगा। और 3000 मेगावाट होगा। प्रश्न फिर दोबारा है, मतलब नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे शपथ दिलाई है? तो किसे शपथ दिलाई है? अरुण भंसाली को। यानी कि एक क्वेश्चन था रिंकू सिंह, दीपक कुमार, अरुण भंसाली, तो एमपी अकबर तो अरुण भंसाली को। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशफाक सैफी। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशफाक सैफी है। और ये अशफाक सैफी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिमला बाथम। ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा हो जाएगा, बिमला बाथम है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? ब्रजभूषण है। और ये क्वेश्चन भी अभी आएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बिमला और ब्रजभूषण को। दुर्गा शंकर मिश्र कौन है? मुख्य सचिव। अब तो याद हो गया होगा कि दुर्गा शंकर मिश्र कौन है? मुख्य सचिव। संजय श्रीनेत कौन है? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। प्रवीण कुमार कौन है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष है। और संजय मिश्रा कौन है? लोकायुक्त। राजकुमार विश्वकर्मा, जो भी क्वेश्चन आया था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। और पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? आनंद मिश्रा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उत्तर प्रदेश के कायर शोरूम की स्थापना की है। तो कायर शोरूम कहाँ? प्रयागराज, लखनऊ, इलाहाबाद, जालौन का कहाँ है? जालौन में। काल्पी, जो काल्पी यानी कि एक नगर है काल्पी, ये काल्पी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक शहर है और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि यमुना नदी किस नदी के, जालौन किस नदी के किनारे पर है? तो यमुना नदी के। ये कहाँ पे है? सॉरी, काल्पी किस नदी के किनारे? दाहिने किनारे पे यमुना नदी के। और काल्पी किस जिले में है काल्पी? तो काल्पी जालौन में है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम योजना में पहले स्थान पर है, वाराणसी पढ़ा चुका हूँ, गोरखपुर वाला ये भी पढ़ा चुका हूँ। नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे शपथ दिलाई? ये सूचना नहीं है, सूचना आयुक्त के पद पर किसे दिलाई गई है? तो आर के विश्वकर्मा को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय परिवर्तन फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक 2023-24 में प्रतापगढ़ जिले के 23 विद्यार्थियों को 10,000 रुपया वो पढ़ा चुका हूँ। बांसुरी जिला, बांसुरी कहाँ का है? पीलीभीत का, ये भी पढ़ा चुका हूँ। आगामी राष्ट्रीय स्कूल, ये भी 17 मतलब आगामी राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 जो था, हैंडबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जाएगा? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। फिर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जिस रिटायर आईपीएस अधिकारी को राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य बनाया, किसे बनाया है? ऊपर पढ़ा भी चुका हूँ कि ब्रजभूषण को, अटल कुमार राय को, एमपी अग्रवाल को, दीपक कुमार को। तो किसको बनाया है? अभी पढ़ाया था ब्रजभूषण को। ब्रजभूषण क्या है? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशफाक सैफी, पढ़ा चुका हूँ। बिमला बाथम कौन है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष। ब्रजभूषण मानव अधिकार के। मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर। और लोक सेवा के अध्यक्ष कौन? संजय श्रीनेत। प्रवीर कुमार क्या है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा संघ के अध्यक्ष है। और संजय मिश्रा लोकायुक्त है। राजकुमार विश्वकर्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उत्तर प्रदेश के। और आनंद मिश्रा क्या है? पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन है, अच्छा भी और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश, अभी उसी में क्या है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम वाराणसी में
रामगढ़ में अमेरिकन प्रजाति के नारंगी चोंच वाले सफेद, ये मतलब रिवीजन है एक तरीके से गोरखपुर में। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फाउंडेशन तत्वाधान में, हाँ ये मतलब कि 23 बच्चों को प्रतापगढ़ के जिले के दिया गया था 10,000 रुपये। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान, ये प्रश्न यहाँ से थोड़ा सा वो हो गया है कि यहाँ से प्रश्न होगा, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है। सॉरी। तो ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में, लखनऊ में, गाजियाबाद या कानपुर। तो कहाँ, ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र वाराणसी में। फिर उसके बाद उत्तर है कि ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र वाराणसी में। इसका उत्तर है कि प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास किया जा रहा है। तो ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में, ये या लखनऊ में, गाजियाबाद या कानपुर में। तो उत्तर इसका है ईरी दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र वाराणसी में। चावल उत्पादन में विश्व में, अब चावल के बारे में पढ़ते हैं। तो चावल उत्पादन में विश्व में चीन का भारत, मतलब चावल उत्पादन में विश्व में जो है चीन का और भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है और इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। ये भी याद रखना कि देश का उत्पत्ति स्थान क्या है, उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1960 में किया गया था। 1960 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो फिलीपींस में किया गया था। जबकि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। शीलाधर मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो शीलाधर मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये शीलाधर मृदा अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। ये भी याद रखना है। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू किया गया था? 2015 को, 19 फरवरी 2015 को। सामाजिक वानिकियों पुनर्स्थापना केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ये याद रखना है कि सामाजिक वानिकी एवं पुनर्स्थापना केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? प्रयागराज में है। और शीलाधर मृदा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? प्रयागराज में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है? ये याद रखना, खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद में। अच्छा, ये बताओ कि प्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का प्रारंभ किया गया था। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत सांसदों पर आपराधिक आरोप है? तो कितने प्रतिशत है? 50% पे आपराधिक आरोप है। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल का प्रथम गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य मतलब विधानमंडल का प्रथम गठन 1927 में किया गया था। ये भी याद रखना। 1937 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज में। सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है? महोबा, 3 है। महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती। यहाँ पे तीनों में 2-2 सीटें हैं। ये याद रखना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 80 है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत थे। ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। सार्वजनिक खरीद के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई फार्म प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ई फार्म प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा कौन है? पेटीएम है, जिम पोर्टल है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन। तो कौन है? जिम पोर्टल है। याद रखना है कि जिम पोर्टल सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? जहाँ पे मतलब कि ई से मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और प्लेटफॉर्म, मतलब जहाँ पे हम लोग व्यापार करते हैं। व्यापार का जहाँ जैसे मान लो फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मतलब मोबाइल से हम लोग, एक वेबसाइट होता है इन लोगों का, उसी वेबसाइट पे से फ्लिपकार्ट हो गया, जिम पोर्टल हो गया, अमेजन हो गया, एक इसी तरह बहुत सारे हैं। उस पर आप लोग जाके अपना आईडी बना के मतलब लॉगिन करके कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं।
वर्तमान में जेम पोर्टल के सीईओ कौन से हैं? तो जेम पोर्टल के सीईओ कौन है? पी के सिंह है। याद रखना कि जेम पोर्टल के सीईओ कौन है? तो पी के सिंह है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय प्रवर्तन फाउंडेशन के तत्वाधान में ये हो गया, 23 बच्चों को दिया गया 10,000। बांसुरी को जिला टैग, बांसुरी को जीआई टैग पीलीभीत, ये भी हो गया। आगामी राष्ट्रीय स्कूली हैंडबम, ये भी हो गया। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी याद रखना है कि चित्रकूट में बनाया जा रहा है। फिर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो मिलेट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में या वाराणसी में? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कहाँ खोला जाएगा? कानपुर में। कानपुर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा ही चुका है कि कानपुर में कौन कौन से संस्थान है। मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया। एक मतलब कि जब मिलेट वर्ष है 2023 को मिलेट वर्ष मनाया गया है। और 2022 को क्या मनाया गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 2020 में मनाया गया था प्लांट का स्वास्थ्य, मतलब प्लांट हेल्थ ऑफ प्लांट बनाया गया था 2020 को। 2020 में ये मनाया गया था। 2019 में मनाया गया था। 2019 में क्या मनाया गया था भाई? मातृभाषा दिवस, मतलब मातृभाषा के लिए मनाया गया था, स्वदेशी भाषा के लिए मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 में। 2017 में मनाया गया था दीर्घ, ऐसे कुछ करके था 2017। 2016 में मनाया गया था। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया गया 2015 में। इसीलिए 2015 में अपने यहाँ मृदा कार्ड योजना शुरू किया गया था। मृदा के लिए उसका मृदा हेल्थ कार्ड के योजना शुरू किया गया, तो 19/2015 के। इसीलिए मोटे अनाज के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिलेट मिशन वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब? मोटे अनाज है, देखो मोटे अनाज के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिलेट मिशन कब शुरू किया गया था? तो मिशन 2007 में शुरू किया गया था। 2007 में ही राष्ट्रीय खाद्य मिशन शुरू किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? तो 2023 को। भारत के मिलेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर खादर वली को। मिलेट मीन्स होता है मतलब यही जैसे मोटे अनाज होते हैं, जैसे बाजरा हो गया। मिलेट दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है, जिसमें MICRO माइक्रो, उसमें सावा कोंदो आता है और तमाम आते हैं, सावा कोंदो और बहुत सारे आते हैं। और एक माइक्रो होता है MACRO, उसमें आता है जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, ये सब आते हैं। तो मिलेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर खादर वली को जाना जाता है। अभी अपने भारतवर्ष में 2023 में ही श्री अन्न योजना शुरू किया गया था। श्री अन्न योजना यानी कि बजट में शुरू किया गया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में सबसे शुष्क खेती क्षेत्र का कौन सा है? तो बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में सबसे शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? आगरा और इटावा है। आगरा और इटावा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 15 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। भारत में पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था? भारत में पहला जीआई टैग किसे प्रदान किया गया था, आप बता सकते हैं? तो दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में। इसको 2004 में दिया गया था। वर्ष 2024 में माजुली मुखर्टे को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? असम से। ये दूसरे राज्य का आ गया है, मतलब तब भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखा हूँ मैं कि वर्ष 2024 में माजुली मुखौटे को जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग प्राप्त बांसुरी किस जनपद से? तो अभी बढ़ा ही दिया था, पीलीभीत से है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कठिया गेहूं को जीआई टैग? ये मार्च में दिया गया था। कठिया गेहूं को जीआई टैग कब दिया? बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जीआई मतलब कठिया गेहूं कहाँ का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले आते हैं, उसी में महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, महोबा, चित्रकूट, जालौन और महोबा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, ये सब आता है उसमें। उत्तर प्रदेश के जौनपुर किस मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? इमरती को। यानी कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के किस मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इमरती को दिया गया है। ये भी एक तरीके से याद रखना कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर के किस मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? इमरती को। या फिर इमरती को कहाँ का जीआई टैग प्रदान किया गया? जौनपुर के। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और शैक्षणिक कार्यों को बढ़ावा देने हेतु किस संस्थान से समझौता किया? IIT कानपुर, IIIT प्रयागराज, IIT BHU या राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये पहले ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि कहाँ है, लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रकल CISH कहाँ पे, ये भी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे, लखनऊ में। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म उत्तर प्रदेश में अंदेश नगर यानी लखीमपुर खीरी में। ये इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी से किसी को पता भी नहीं रहता कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पशु प्रजनन फार्म है। पशु प्रजनन फार्म कहाँ है, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म उत्तर प्रदेश के कहाँ, अंदेश नगर लखीमपुर खीरी में है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो मेरठ में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन उत्तर प्रदेश के हम मेरठ में है। और बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, मथुरा में। मखदम मेरठ है, मखदुम मेरठ ऐसे करके है, वो मेरठ में। केंद्रीय, ये भगवान से बड़ा होगा क्या, एक मिनट, हाँ, बस आंसर दिख जाता है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। इंडियन मतलब ये केंद्रीय अंतरस्थलीय, जो अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, प्रयागराज में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, IIVR कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। IIVR वाराणसी में है। और IVRI कहाँ पे है, ये इज्जत नगर बरेली में है। ये याद रखना कि IIVR कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये इज्जत नगर बरेली में है। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु में। ये ऐसे ही है। तो 22 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट भी है कि किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया, तमिलनाडु में। 22 अप्रैल 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है, बेबी रानी मौर्य, ये तो है नहीं, ये तो रेखा शर्मा, रवनीत कौर और प्रोफेसर नईमा खातून को। तो किसको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर होगा प्रोफेसर नईमा खातून। रेखा शर्मा क्या है, रेखा शर्मा भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। ये भारतीय हैं कि मतलब भारतीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। प्रश्न है, अयोध्या में किस तकनीक से जैव विविधता पार्क में पौधरोपण किया जा रहा है, मतलब अयोध्या में किस तकनीक से जैव विविधता पार्क में पौधरोपण किया जा रहा है। मियावाकी तकनीक से, जैविक तकनीक से, इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का आंसर क्या होगा, मियावाकी तकनीक से। मियावाकी तकनीक से अयोध्या में पौधरोपण किया जा रहा है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMC मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस ने दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने, BHO से, IIT कानपुर से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर IIT कानपुर के साथ। बनारस की तिरंगी बर्फी के साथ उत्तर प्रदेश में 5 अन्य उत्पादों को GI प्रदान किया गया, मतलब GI टैग, यहाँ पर GI टैग प्रदान किया गया है। ये प्रमाणन में, हाँ, GI टैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के GI टैग की संख्या कितनी हो गई है, तो कितनी हो गई है, तो 75 हो गई है। आंसर याद रखना, उत्पादों की संख्या बढ़कर 60, 65, 70 कितना हो गई, 75। अब पहले स्थान पर है, मतलब उत्तर प्रदेश के स्थान पे पहले स्थान पे, जबकि तमिलनाडु के स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान पे। 58 GI टैग यहाँ पे। अब तमिलनाडु के पास कितने GI टैग हैं, 58 GI टैग हैं। प्रमाणन प्राप्त करने वाले उत्पादों में बनारस का जो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है, ये याद रखना कि बनारस का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको भी दिया गया है। लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई को दिया गया है, यानी लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई को। बरेली बेत एवं शिल्प को दिया गया, मतलब बरेली की बेत एवं बांस शिल्प को दिया गया। और बरेली के जरदोजी शिल्प और पिकलोवा हैंड ब्लॉक प्रिंट को दिया गया है। ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की स्वदेशी, ये पढ़ा चुका, स्वदेशी गेहूं की किस्म जिसे स्थानीय तौर पर कठिया गेहूं के नाम से जाना जाता है, को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। फिर अयोध्या में संपन्न सूर्य तिलक परियोजना का डिजाइन करने में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने, IIT कानपुर ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए,
आंसर क्या है बताइए। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने, आईआईटी कानपुर ने, या लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनमें से। तो आंसर होगा भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने। 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 18वीं लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हेतु मतदाता ये ता नहीं होगा, जागरूकता करने वाली डीएमजी फिल्म प्रोडक्शन की लघु फिल्म मतदान मेरा अधिकार के पोस्टर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? प्रयागराज में, लखनऊ में, अलीगढ़ में या रायबरेली में? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिए भाई। तो कहाँ है? अलीगढ़ में इसका लोकार्पण किया गया। अलीगढ़ देश का पहला मंदिर, यानी देश का पहला मंदिर जहां हाल ही में एयरपोर्ट के सफाई व्यवस्था, ये तो हो गया वाराणसी में सफाई व्यवस्था, एसओपी लागू करने की घोषणा करें, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया, कहाँ? गंगा और वरुणा नदी, ये भी हो गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ये भी हो गया है। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय से हाल ही में टाइटेनियम कार्बन मिश्रित उपकरण से दंत प्रत्यारोपण के किए गए शोध को पेटेंट दिया गया है। कहाँ से? बीएचयू दंत चिकित्सा विज्ञान को। प्रश्न है, महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई, उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बलिया से, महोबा से, बांदा या जौनपुर से? तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर है बलिया से। बलिया शेर भी इनको कहा जाता है। 29 मार्च 1857 को पांडे और उनके साथी सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उन्हें गोली मारने का भी प्रयास किया। इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें 18 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। प्रसिद्ध उत्साद गायक अफजल कुरैशी का निधन हो गया, उनका संबंध कहाँ से था? किराना घराने से, लखनऊ घराने से, वाराणसी घराने से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध उस्ताद गायक अफजल कुरैशी का संबंध कहाँ से था? किराना घराना से। किराना घराने का नामकरण किसके स्थान पे पड़ा? तो राजस्थान के किराना, ये होगा, किराना से पड़ा है, गांव के नाम पर हुआ है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो नायक गोपाल ने किया था। ये याद रखना कि नायक गोपाल ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? अब्दुल करीम खान को जाता है। यानी कि इसकी स्थापना किसने किया था? नायक गोपाल ने किया था किराना घराना की, और इसका लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? अब्दुल करीम खान को जाता है। हाँ, अब्दुल करीम खान को जाता है। अब्दुल वाहिद खान को जाता है। अब्दुल करीम, क्या भाई? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है, यानी 2 लोग थे, अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। इस शैली के कुछ प्रसिद्ध गायकों में पंडित भीमसेन जोशी, याद रखना कि पंडित भीमसेन जोशी कहाँ से थे? किराना घराना से थे। और गंगूबाई हंगल कहाँ से थे? किराना घराना से। महान कलाकार शामिल थे। काशी के स्वामी शिवशंकर चैतन्य भारती महाराज का निधन हो गया, उनकी ख्याति कहाँ कैसे थी? तो काशी के शिव साधक के रूप में उनकी ख्याति थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में प्रदेश की सबसे उम्रदराज बब्बर सिंह का निधन हो गया है। उम्रदराज बब्बर सिंह का निधन हो गया है, जिसका नाम क्या था? मारिया था, मरियम था, गीता था या सीता था? तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? मारिया होगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान, ये भी पूछ सकता है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। और यहाँ पे ही सबसे उम्रदराज बब्बर शेरनी थी, जिसका निधन हो गया, जिसका नाम क्या था? मारिया था, वो सॉरी मरियम था नाम था। गोरखपुर शहर और जिले का नाम प्रसिद्ध तपस्वी संत मत्स्येन नाथ के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ के नाथ पर पड़ा है। यानी कि अगर पूछा जाए गोरखपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है। और ये किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्र नाथ के प्रमुख शिष्य थे। योगी मत्स्येंद्र नाथ एवं उनके प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। गोरखनाथ जो मंदिर है के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां गोरखनाथ हठ योग का अभ्यास किया करते थे, बल दिया करते थे, और वर्षानुवर्ष एक ही मुद्रा में धूनी रमाए तपस्या किया करते थे। गोरखनाथ मंदिर में आज भी वही धूनी की आग अनंत काल से अनवरत सुलगती हुई चली आ रही। फिर क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। IIRF इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं।
तो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूट RF रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में का स्थान है, ये हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यानी कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, यह कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता का महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुल गया। यानी कि 1875 में एक स्कूल की तरह शुरू किया और बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में कन्वर्ट हो गए। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया। इसका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो सांझी क्राफ्ट मथुरा से है, वाराणसी से, प्रयागराज या मेरठ से? तो सांझी क्राफ्ट जो है, सांझी क्राफ्ट कहाँ से है? मथुरा से है, ये मथुरा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1960 में स्थापना हुई थी फिलीपींस में, पर इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जो केंद्र है वाराणसी में के समन्वय समिति की 7वीं बैठक कहाँ की गई? तो ये वाराणसी में की जाएगी, क्योंकि इसका दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में ही है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित नाथ संप्रदाय के संस्थापक सिद्ध पुरुष श्री मात्स्येन नाथ निषाद के शिष्य परम सिद्ध गुरु गोरखनाथ का अत्यंत सुंदर भव्य मंदिर स्थित है। यानी कि वही गोरखपुर अगले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था, जो छोटा था, उसमें दिया लिख दिया हूँ। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति मनाया जाता है के अवसर पर खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। यानी कि एक तरीके से पूछ सकते हैं कि खिचड़ी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक सम्मिलित होते हैं। यह 1 माह तक चलता है। नई दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडो नेपाल आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? लखनऊ में, प्रयागराज, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर क्या होगा? लखनऊ में। कहाँ होगा? लखनऊ में। उत्तर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं और इनके नाम कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगर इसका ट्रिक देखना है तो आप हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल में जाके मतलब प्लेलिस्ट में है, वहां से इसका ट्रिक भी बताया हूँ। यूपी को छूने वाली नेपाल की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 579 है, 579 किलोमीटर है। ये भी याद रखना कि यूपी को छूने वाली नेपाल की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 579 है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। यहाँ पे देखो लिखा है राज्य और केंद्र शासित, तो 9 है। अगर सिर्फ राज्य लिखा होता तो 8 आंसर होता। यह नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। यूपी को छूने वाली सबसे लंबी सीमा किससे? मध्य प्रदेश से। और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के नृत्य को लोक नृत्य में परिभाषित किया गया है और यहाँ नृत्य की परंपरा काफी पुरानी रही है। यहाँ संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला का विकास करने के लिए 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी की गई। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में। उत्तर प्रदेश के नृत्य नौटंकी, रकुला, रामलीला, कथक, रामलीला, ख्याल और रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, कजरी और दादरा आदि, जिनके बारे में यहाँ विस्तार से मैं बता रहा हूँ। कथक किसे कहते हैं? तो कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख स्तंभों में से एक है। याद रखना कि कथक शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख स्तंभों में से एक है। परंपरागत रूप से इस नृत्य का श्रेय प्राचीन उत्तर भारत की यात्रा करने वाले भाटों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ये याद रखना है कि किसको दिया जाता है? भाटों को दिया जाता है। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द कथा या कहानी से लिया गया है। तो कथक शब्द किससे लिया गया है? वैदिक संस्कृत शब्द
कथा से लिया गया है। यानी कथक शब्द किससे लिया गया? वैदिक संस्कृत शब्द कथा से लिया गया है। यह नृत्य व्यापक फुटवर्क और जटिल हाथ संचालन से बना है। इस पारंपरिक लोक नृत्य में चेहरे के भाव भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उसके बाद रासलीला। भारतीय लोक नृत्य रासलीला या प्रेम नृत्य, इसी को रासलीला या प्रेम नृत्य भी कहते हैं। प्रेम नृत्य की उत्पत्ति कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा और वृंदावन से हुई। यानी कि जो रासलीला कहाँ मनाया जाता है? मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। यह प्राचीन नृत्य इतना पुराना है कि इसके उल्लेख भगवत गीता की पवित्र पुस्तक में भी किया गया है। यानी कि रासलीला का उल्लेख कहाँ गया? भगवत गीता में किया गया है। रासलीला का गहरा धार्मिक अर्थ है जो अब लोक कथा के रूप में अमर हो गया है। नृत्य में सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं, जहाँ लड़के भगवान कृष्ण की भूमिका निभाते हैं और युवा लड़कियां गोपियों की भूमिका निभाती हैं। फिर रामलीला। रामलीला उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध नाटकीय लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य नवरात्र के वार्षिक शरद उत्सव के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी नवरात्र के वार्षिक शरद उत्सव में मनाया जाता है। अनुसार रामलीला में लीला के साथ नृत्य भी होता है। नौटंकी। नौटंकी नृत्य शैली न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मनोरंजक नृत्य शैलियों में से एक है। इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बॉलीवुड से पहले नौटंकी सभी के लिए मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी। इसमें आकर्षक गीत और विनोद या मनोरंजक कहानी के साथ संगीत रचनाएं शामिल हैं। जैसे बहुत सारे नृत्य हैं, नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र यानी चरकुला। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र, याद रखना कि चरकुला कहाँ मनाया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। चरकुला एक अनोखा नृत्य है जो होली के तीसरे दिन, ये भी याद रखना कि होली के किस दिन मनाया जाता है? होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। मुख्य रूप से यूपी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य में महिलाओं के रंगीन कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके सिर पर एक गोलाकार लकड़ी का पिरामिड होता है। ये याद रखना कि गोलाकार लकड़ी का पिरामिड किस नृत्य में होता है? तो चरकुला नृत्य में। 108 दिया लिए भी रहती है। संतुलित किया जाता है, जिसे कभी कभी जलते दियों से सजाया जाता है। और कितने दिए रहती है? तो 108 रहती है, याद रखना है। यह नृत्य खुशी और आनंद का प्रतीक है। कजरी। मानसून के मौसम की शुरुआत के ठीक पहले किए जाने वाले कजरी नृत्य खुशी का प्रतीक है। याद रखना कि मिर्जापुर से शुरू हुआ कजरी नृत्य गीत है। मतलब ये मिर्जापुर से शुरू हुआ कजरी नृत्य गीत के साथ होता है। कजरी शब्द हिंदी शब्द कजरा या कोहल से लिया गया है। यह भी याद रखना कि जो कजरी शब्द है कहाँ से लिया गया है? कोहल से लिया गया है। जो अर्थशास्त्रीय गायन की एक शैली है। इस मौसम का नृत्य भीषण गर्मी के दिनों के बाद आने वाली बारिश से राहत के तौर पर किया जाता है। छपेली नृत्य। छपेली की उत्पत्ति मूल रूप से वर्तमान राज्य उत्तराखंड से कहीं जा सकती है, जो पहले यूपी का हिस्सा था। यूपी से उत्तराखंड 2000 में अलग कर दिया गया। यूपी की जनजातियों से निकला छपेली मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं 2002 2002 में 9 नवंबर 2002 युवाओं और महिला जोड़ों द्वारा किया जाता है। परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह नृत्य रिश्तों को मजबूत करता है। राय और सायरा नृत्य। राय और सायरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। यानी जो राय और सायरा नृत्य है ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है, इसको याद रखना है। बुंदेलखंड क्षेत्र के बेदिया समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य अविश्वसनीय विरासत का आंतरिक हिस्सा है। इस नृत्य की जड़ें नेपाल व पूर्वी हिस्सों से लगा है। ये कहाँ राय और सायरा नृत्य होता कहाँ है? तो बुंदेलखंड में होता है, ये याद रखना है। और किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो बेदिया समुदाय द्वारा किया जाता है। स्वांग नृत्य क्या होता है? स्वांग नृत्य का अर्थ है दीक्षा, मतलब स्वांग नृत्य का अर्थ है दीक्षा। स्वांग सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है और ये थिएटर रूपों में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रमुख रूप से किया जाता है। इस नृत्य को 12 से 14 लोगों द्वारा किया जाता है। यानी कि सॉरी सॉरी मतलब कि 12 से 14, ये याद रखना है कि स्वांग नृत्य कितने लोगों द्वारा किया जाता है? तो 12 से 14 लोगों द्वारा किया जाता है। ख्याल नृत्य ख्याल नृत्य भाई छूट गया। अच्छा, ख्याल नृत्य। ख्याल लोक नृत्य अपनी उत्पत्ति के बाद से विकसित हुआ। ख्याल भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय ज्ञान की आधुनिक शैली। ऐसे याद रखना, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है, याद रखना है। नकल नृत्य। भगवान जुकाम बहुत तेज हो गया। नकल नृत्य यूपी के अन्य नृत्यों की तुलना में अधिक मनोरंजक है। ये जो नकल नृत्य बहुत मनोरंजक है
ये याद रखना है। यूपी यह भारतीय लोक नृत्य नाम से स्पष्ट है कि किसी कार्यों और व्यवहार की नकल करना। इस नृत्य से दर्शकों को खूब हंसी आती है। कलाकार मजाक के माध्यम से अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। धन्यवाद। हैं? हाँ, खत्म हो गया। धन्यवाद। अगर हमारा मैटर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।